हेलो डियर फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो टुडेज माय टॉपिक इज़ सीजनल वायरल इन्फेक्शन और सीजनल फ्लू। आजकल काफ़ी चल रहा है सीजनल फ्लू, सीजनल वायरल इन्फेक्शन बिकॉज ऑफ द चेंज इन सीजन. So let's get started. This is my health disclaimer. The information provided in this video is for educational and informational purposes only. It is not intended as medical advice, diagnosis, or treatment. Always consult with a qualified healthcare professional before making any changes to your health regime, starting new treatment, or if you have any concern about your health. The creator of this content are not responsible for any outcome resulting from the use of this information. So, what is seasonal viral infection? As you name suggest, नाम से ही लग रहा है सीजनल, यानी कि थोड़े समय सीजन जब आता है, जब सीजन चेंज होता है, मोस्टली वेदर चेंज होता है तब होता है. तो इट इज़ कॉमन ड्यूरिंग मानसून सीजन जैसा अभी चल रहा है, विंटर्स में भी कॉमन होता है. एंड सडन वेदर चेंज मीन्स व्हेन समर से जब रेनी सीजन आता है, रेनी सीजन से जब विंटर सीजन आने वाला होता है, मोस्टली उस सीजन में होता है. व्हाट आर द कॉमन सिम्टम्स? रनी नोज, fever, sore throat and cough. These four are the most common symptoms. So let's discuss one by one. So number one is fever. फीवर आपको लो टू मीडियम हो सकता है, कभी कभी हाई भी जा सकता है, समटाइम्स हाई. सोर थ्रोट हो सकता है या थ्रोट इरिटेशंस, दोनों चीज़ें हो सकती हैं इसमें. रनी और स्टफी नोज, आपकी नोज रनिंग नोज यानी कि नाक बह भी सकती है और स्टफ कई बार बंद भी हो जाती है, क्लॉग हो जाती है. कफ, ड्राई और वेट कफ, सूखी खांसी भी हो सकती है और बलगम वाली भी हो सकती है. बॉडी एक, हाथ पैरों में दर्द, पूरे शरीर में दर्द, वीकनेस, थकान, ये सब हो सकता है. हेडेक हो सकता है. वाटरी आइज, आंखों से भी पानी आ सकता है नाक की तरह. समटाइम्स वोमिटिंग और माइल्ड डायरिया स्पेशली इन चिल्ड्रन. कई बार वायरल की वजह से बच्चों में उल्टी और दस्त की समस्या भी हो जाती है. एंड दीज ऑल सिम्टम लास्ट फॉर 3 to 7 days. मोस्टली वायरल 7 days में सबसाइड कर जाता है, बट कुछ केसेस में थोड़ा प्रोलॉन्ग भी हो सकता है, 10 to 15 days भी हो सकता है. बट वीकनेस एंड कम परसिस्ट लॉन्गर. बट होता ही है कि वायरल तो आपका ठीक हो जाता है, फीवर सबसाइड हो जाता है, नोज़ की जो प्रॉब्लम है, कफ है, वो भी ठीक हो जाता है, बट वीकनेस रह जाती है. तो वो थोड़े से टाइम के लिए चलती है, कई बार 15 days या 1 month भी वीकनेस रह सकती है. कफ, कई बार ड्राई कफ रह जाती है पोस्ट वायरल, यानी कि आपको खांसी बनी रहेगी सूखी. वो भी कई बार वायरल इन्फेक्शन ठीक होने के बाद 15-20 दिन, महीने भर बनी रह सकती है. तो उसके लिए ऐसा परेशान होने की या बहुत ज़्यादा दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है. वो धीरे धीरे जैसे जैसे आप अपनी डाइट और रूटीन इम्प्रूव करोगे, खांसी भी धीरे धीरे सबसाइड हो जाएगी अगर आप स्टीमुलेशन वगैरह लेते रहोगे, प्रॉपर हाइड्रेशन मेंटेन करोगे. सो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ वायरल इन्फेक्शन, सीजनल वायरल फ्लू? वायरसेस, जैसे नाम में वायरल मीन्स वायरसेस, बहुत सारे वायरसेस हैं, नो नीड टू नो. वेदर चेंजेस यानी कि मौसम में बदलाव. लो इम्यूनिटी, यस, मोस्टली इम्यूनिटी जब हमारी लो होती है इन द मॉर्निंग ड्यू टू स्ट्रेस, पुअर स्लीप, आपने नींद ठीक नहीं ली, सुबह आप काम पे निकल गए, ओवर क्राउडिंग वाली जगह निकल गए, आपने नाश्ता भी नहीं किया ठीक से और आप निकल गए, तो वहाँ मान लो कोई पहले से वायरल इन्फेक्शन का पेशेंट है, तो वो खांसा या छींका तो आपके ऊपर बहुत जल्दी असर होता है उसको. इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन, तो हमेशा मॉर्निंग में जब भी निकलिए घर से कुछ खा के निकलिए. कभी भी भीड़ भाड़ वाली जगह में जाएं तो थोड़ा सा दूर रहें. स्लीप अपनी ठीक रखिए, स्ट्रेस रिलैक्सेशन करिए थोड़ी सी, तो ये वायरल के चांसेस कम हैं. स्प्रेड थ्रू कफ, स्नीज, कंटेमिनेटेड सरफेसेस और क्लोज कॉन्टैक्ट. यस, खांसने और छींकने से, अगर आप जिसको वायरल रोका है अगर उसके क्लोज कॉन्टैक्ट में आए तो खांसने और छींकने से जो ड्रॉपलेट्स निकलती हैं उससे आपको वायरल हो सकता है. कंटेमिनेटेड सरफेस मीन्स ऐसी सरफेसेस जहाँ पर वायरस मौजूद है, किसी ने जिसको पैर से वायरल है उसने उस चीज़ को छुआ और आपने भी उस चीज़ को पकड़ लिया, तो वो बहुत जल्दी वायरस ट्रांसफ़र हो जाता है. क्लोज कॉन्टैक्ट, मोस्टली इन द ट्रेन्स, इन द बसेज, इन द सिनेमा हॉल्स, ओवर क्राउडिंग, जहाँ पास लोग बैठे हैं वहाँ ज़्यादा चांसेस, स्प्रेड होने के ज़्यादा चांसेस हैं. तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए बचने के लिए. देन व्हाट आर द होम ट्रीटमेंट एंड केयर? सेल्फ लिमिटिंग. यस, वायरल इन्फेक्शन इज सेल्फ लिमिटिंग. सेल्फ लिमिटिंग मीन्स अपने आप ठीक हो जाता है. किसी भी ऐसी कोई एंटीवायरल ड्रग की ज़रूरत नहीं है कि आप उस दवाई से ही ठीक होगा, या अपने आप धीरे धीरे ठीक हो जाता है. कुछ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, अगर सिम्टम्स आपको परेशान कर रहे हैं तो उनके लिए हम दवा देते हैं. तो नंबर 1 है इसका होम ट्रीटमेंट है रेस्ट एंड हाइड्रेशन. मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो लोग नहीं करते वो ज़्यादा से ज़्यादा एंटीबायोटिक लेना चाहेंगे, एंटी एलर्जिक लेना चाहेंगे, बट रेस्ट नहीं करना चाहेंगे.
रेस्ट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट इन वायरल इन्फेक्शन एंड हाइड्रेशन। जितना आप पानी पिएंगे, जितना आप रेस्ट करेंगे, उतना ही जल्दी वायरस आपकी बॉडी से और उसके जो टॉक्सिक इफेक्ट्स हैं, टॉक्सिन्स हैं, वो एक्सक्रीट होंगे, निकलेंगे। सो टेक प्लेंटी ऑफ रेस्ट, बहुत सारा रेस्ट कीजिए। ड्रिंक वार्म लिक्विड्स, ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पीना, हल्का गुनगुना पानी। हर्बल टी पी सकते हैं घर पे ही आप, अदरक और तुलसी की चाय बना के या थोड़ी काली मिर्च बना के आप चाय पी सकते हैं, सूप पी सकते हैं। अगर ये सब नहीं पी सकते तो ओनली वार्म वाटर इज सफिशिएंट। गर्म गुनगुना पानी पीते रहिए हर समय, ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए, प्यास नहीं हो तब भी पीजिए। डाइट, यस, ईट लाइट इजी डाइजेस्टेबल फूड, हल्का खाना खाना है जो आसानी से पाचन पच जाए, खिचड़ी, दाल, दलिया, सूप्स, इस तरह की चीज़। फ्रूट रिच इन विटामिन सी, यस, विटामिन सी रिच फ्रूट्स की वजह से आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, वायरल इन्फेक्शन जल्दी रिकवर करते हैं आप। तो वायरल के लिए आप विटामिन सी रिच फ्रूट जैसे ऑरेंज, आंवला, लेमन, गुआवा, इस तरह के जो फ्रूट्स हैं वो दिन में ले सकते हैं, नॉट इन द नाइट। एंड अगर ये नहीं लग पा रहा, विटामिन सी टैबलेट्स ले सकते हैं, मार्केट में ओवर द काउंटर मिलती है विटामिन सी ट्यूबल टैबलेट्स, यू कैन टेक इट, ले सकते हैं। लेकिन किसी को अगर खट्टे चीज़ों से, इन चीज़ों से एलर्जी हो तो वो ना लें। अवॉइड ऑयली, स्पाइसी और हैवी मील्स, ऑयली खाना, तला हुआ, मिर्च मसाले वाला और हैवी मील्स। हैवी मील्स यानी कि आपने खूब पेट भर के खा लिए, खूब तगड़ा खा लिया, ऐसा नहीं करना, लाइट ही रखिए, पानी ज़्यादा पीजिए। थर्ड है फीवर और बॉडी एक के लिए हम क्या करेंगे। तो बुखार के लिए सबसे बेस्ट है कि अगर बहुत तेज़ बुखार है तो आप ठंडे पानी की पट्टियाँ कीजिए। लेकिन लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा ठंडे पानी नहीं, नॉर्मल वाटर। और अगर आपके यहाँ ठंडा पानी बहुत ज़्यादा आ रहा है तो उसको गुनगुना कर लीजिए, बट नॉर्मल रूम टेम्परेचर का ही वाटर होना चाहिए फॉर हाई फीवर। एक ओवर द काउंटर ड्रग है, सभी जानते हैं, पैरासीटामोल। ये एज़ पर द डोज, अगर बड़े हैं तो 500 mg और छोटे हैं तो अकॉर्डिंग टू वेट होता है, तो आप ले सकते हैं फॉर फीवर इफेक्ट। पर बहुत फ्रिक्वेंटली नहीं लेना है, 6 आवर्स से ज़्यादा जल्दी नहीं लेना है कि आपने एक ही दिन में 4 टैबलेट ले ली। इसको 6 आवर्स का गैप रखिए, दिन में 2 या 3 टैबलेट्स आप ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। अदरवाइज़ इसके भी एडवर्स इफेक्ट होते हैं। थ्रोट एंड कॉफ रिलीफ, इसके लिए अगर आपके खांसी या गले में जो थोड़े सोर थ्रोट हो रहा है, इसके लिए सबसे बेस्ट है वार्म सॉल्ट वाटर गार्गल्स, यानी गुनगुना पानी कीजिए और उसमें आधा चम्मच नमक डालिए और उसके गार्गल्स करिए, सबसे बेस्ट। स्टीम इनहेलेशन, भाप भाप लीजिए, आप स्टीम लीजिए। भाप को लेने का तरीका ये है कि आप या तो प्लेन वाटर की भी भाप ले सकते हैं, और कई बार बाज़ार में इस तरह के कैप्सूल्स आते हैं, ग्रीन कैप्सूल्स, जो स्टीम में डाल के हम ले सकते हैं। तो वो आप आयुर्वेदिक टाइप के रहते हैं, तो वो सूथिंग रहते हैं, थोड़ा आपको उसमें सूथिंगनेस लगेगा, तो वो डाल के आप ले सकते हैं। देन हनी विद जिंजर और तुलसी, तो शहद ले सकते हैं आप अदरक के साथ या तुलसी के साथ। तो ये होम रेमेडीज़ हैं, ये ट्रीटमेंट नहीं है, इट इज़ होम रेमेडीज़ फॉर सूथिंग, क्योंकि वो तो सेल्फ लिमिटिंग डिसीज़ है, अपने आप ही धीरे धीरे ठीक होगी। जनरल मेजर्स क्या है, मेंटेन गुड हैंड हाइजीन, यस, दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। लोग यही नहीं करते हैं, बार बार अपने हाथ धोइए, जितनी बार हाथ हैंड वॉश कर सकते हैं करिए। एटलीस्ट कुछ भी खाने से पहले, कुछ भी किसी भी सरफेस को हाथ लगाने से पहले अपने हैंड वॉश करिए। दूसरा, जैसे आपको अगर ज़ुकाम हो रहा है बहुत ज़्यादा तो टिश्यू पेपर यूज़ कीजिए, या अगर आप रुमाल या हैंडकरचीफ यूज़ कर रहे हैं तो उसको भी वॉश करिए बार बार। ये नहीं कि वही हैंडकरचीफ आप बार बार यूज़ कर रहे हैं, इसलिए टिश्यू पेपर यूज़ कीजिए और उसे फेंक दीजिए, अदरवाइज़ वही वापस से साइकिल चलती रहेगी उस इन्फेक्शन की, इसलिए आपको ठीक नहीं होगा। वेयर ए मास्क इफ़ कफिंग और स्नीजिंग, मास्क ज़रूर पहनिए, स्पेशली अगर आप किसी काम से बाहर जा रहे हैं या आप घर में ही और लोगों के कांटेक्ट में हैं। टेक ए डिस्टेंस फ्रॉम अदर पीपल, स्पेशली चिल्ड्रन, बच्चों से खासकर दूर रहिए क्योंकि बच्चों को आपका इन्फेक्शन लग सकता है। डोंट टेक एंटीबायोटिक और एनी मेडिसिन ऑन इट्स ओन, अपने आप से कोई दवा मत लीजिए। खासकर लोग करते हैं कि एंटीबायोटिक दे दें केमिस्ट या मेडिकल स्टोर, जल्दी ठीक हो जाएगा। एंटीबायोटिक का कोई असर ही नहीं है एंटी वायरल इन्फेक्शंस में। एंटीबायोटिक होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए, वायरल के लिए नहीं होता। तो डोंट टेक एनी एंटीबायोटिक विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, और अपने आप तो कोई भी दवाई नहीं लेना, जो मैंने आपको बताई हैं वो आप ले सकते हैं, अदरवाइज और कोई नहीं। एंटीबायोटिक आर इन्फेक्टिव इन वायरल इन्फेक्शन, ओके। तो वेन टू सी ए डॉक्टर, अब घर पे हम ट्रीटमेंट ले रहे हैं, अपना होम रेमेडीज़ ले रहे हैं, लेकिन हमें क्या अलार्मिंग साइन है इससे वजह हमें डॉक्टर को दिखाने जाना है। फीवर अपना मेजर करिए, टेम्परेचर थर्मामीटर से मेजर कर सकते हैं। इफ़ फीवर मोर देन 102 डिग्री फ़ारेनहाइट, नॉट इम्प्रूविंग विथ मेडिसिन,
आप बुखार की दवा ले रहे हैं, उससे भी 102 डिग्री से ऊपर फीवर बना हुआ उतर नहीं रहा, तो आपको डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग एंड चेस्ट पेन, आपको सांस लेने में दिक्कत या छाती में दर्द हो रहा है, तो आपको डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करना। सीवियर वीकनेस या कन्फ्यूज़न है, आपको मति भ्रम हो रहा है, आपको लड़खड़ा रहे हैं, आप चल भी नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल बहुत ज़्यादा सीवियर आपको वीकनेस है, तो आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए। इन स्मॉल चिल्ड्रेन, ओल्ड पीपल और पीपल विद अदर डिसीज़ लाइक डायबिटीज़, हार्ट, लंग, किडनी डिसीज़, तो छोटे बच्चों में खासकर, बहुत छोटे बच्चे होते हैं, और ओल्ड पीपल्स में, और ऐसे लोग जिनको कि अदर कोई क्रॉनिक बीमारी भी है, जैसे कि डायबिटीज़ है, हार्ट की डिसीज़ है, या लंग्स की, फेफड़ों की बीमारी है, किडनी की बीमारी है, पहले से चल रही है, उनको वायरल इन्फेक्शन है, तो डॉक्टर को जरूर कंसल्ट कीजिए। इफ़ यू हैव ओनली फीवर विथ नो कफ, सोर थ्रोट, स्नीजिंग, यानी कि आपको केवल फीवर है और कोई वायरल के सिम्टम्स नहीं है, या आपको फीवर के साथ में कुछ और है, विथ आपको एब्डोमिनल पेन हो रहा है, या फीवर विथ रैशेस आ रहे हैं, या फीवर के साथ आपको बॉडी में चकत्ते आ रहे हैं, या आपको, क्योंकि ये सीज़न मानसून सीजन में मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड ये भी इसमें रहता है, तो अगर आपको इस तरह के सिम्टम्स लग रहे हैं या आपका फीवर सबसाइड नहीं हो रहा है 2-3 दिन में, तो आप डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट कीजिए, सो दैट कि आपके मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू इनके भी टेस्ट हो सके और इन्हें रूल आउट कर सके, क्योंकि टाइमली इंटरवेंशन इज़ एसेंशियल। ऐसा नहीं है कि आप होम रेमेडी लेते लेते पड़े और आपका फीवर सबसाइड नहीं हो रहा, आप पड़े हुए, ऐसा नहीं करना है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल। दिस चैनल मैंने स्टार्ट किया है फॉर दोज पीपल जिनको डॉक्टरी सलाह नहीं मिल पाती, क्योंकि एक तो वो डॉक्टर पे कई बार नहीं जा पाते, दूसरे डॉक्टर पे जाते हैं तो वो बस दवाई लिख के पहुंचा देता है, उनकी बीमारी के बारे में पूरा डिटेल में नहीं समझा पाता ड्यू टू लैक ऑफ टाइम। सो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिले, ऐसा नहीं है अदर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जैसे 10 जगह से कॉपी पेस्ट करके देख के मेडिकल बुक्स को वो अपने वीडियो में बता देते हैं, उनको पता नहीं रहता कि कौन सी इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक है और कौन सी फेक है। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल डॉक्टर से सुनो। थैंक यू एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, मुझे कमेंट कर सकते हैं मेरे कमेंट सेक्शन में, मैं आंसर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।